हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है हमारा पार्ट 12 बेसिक से लेके एडवांस सीरीज का। ये पार्ट 12 है जिसमें आज हम ऑफर फॉर सेल, एफपीओ और बायबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। और अगर पुराने वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑलरेडी आपको जो 10 वीडियो के पहले के हैं बेसिक से एडवांस तक के वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए हम समझते हैं सबसे पहले आज एफपीओ के बारे में कि एफपीओ क्या होता है। इस वीडियो में हम एफपीओ के बारे में समझेंगे। एफपीओ आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहलाता है। मतलब जब कंपनी ऑलरेडी एक बार मार्केट में लिस्टेड होकर अपना आईपीओ ले आती है, देन उसके बाद वो फिर से अपने ही कंपनी के स्टॉक्स फिर से पब्लिक के लिए ऑफर करती है, तो उसको हम एफपीओ या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। मतलब आईपीओ के को फॉलो करते हुए फिर से मार्केट में स्टॉकों को डाइल्यूट करना, उस तरीके की प्रोसेस को हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसमें किस तरीके से होता है कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी पहली बार आईपीओ में लिस्ट हो जाने के बाद, सबसे पहली बार जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो आईपीओ में होती है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट हो जाने के बाद जब दोबारा से, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया वैसे ही, कि दोबारा आम जनता को शेयर्स जारी करते हैं तो उसको बोलते हैं एफपीओ, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। इसकी जो मुख्य क्यों निकाला जाता है, इसकी मुख्य चीजें आप समझें कि मुख्य बात है, निकाला इसलिए जाता है कंपनी नई पूंजी और फंड जुटाने के लिए शेयर्स जारी करती है। इन शेयर्स की बिक्री आम जनता, रिटेल, संस्थागत निवेशक और इंस्टीट्यूशनल को की जाती है। फिर से आईपीओ के बाद कंपनी का दूसरा पब्लिक इश्यू होता है। इससे कंपनी का विस्तार कर्ज चुकाने या अन्य कारपोरेट जरूरतें पूरे करने को होता है। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर फिर से इसलिए लाया जाता है क्योंकि कंपनी को फिर से पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको उदाहरण के तौर पर अपन समझेंगे कि मान लो कोई एबीसी कंपनी लिमिटेड ने आईपीओ से सबसे पहले 500 करोड़ रुपए जुटाए थे अपनी कंपनी के फंडिंग के लिए। अब 300 करोड़ और जुटाना चाहती है तो वो फिर से एफपीओ लाके या फिर से अपने स्टॉक्स पब्लिक के लिए देके पैसा जुटा सकती है, ठीक है। इसमें निवेशकों के लिए नए शेयर्स में निवेश करने का मौका मिलता है और कंपनी के भविष्य की ग्रोथ में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। मतलब अगर आप आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो आप एफपीओ में फिर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे ऑफर फॉर सेल, जिसको बोलते हैं हम ओएफएस। तो ये ओएफएस जो होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार या कोई कंपनी का जो पुराना इन्वेस्टर है या प्रमोटर है, वो खुद की स्टॉक्स मार्केट में पब्लिक के लिए बेचता है। तो इस तरीके का ऑफर जो निकालता है वो, उस ऑफर को हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। इसमें वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता, जो कंपनी के कोर इन्वेस्टर रहते हैं या जो प्रमोटर ने जो भी अपना स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट किया है उसका जो भी पैसा आता है वो लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं, जब किसी कंपनी के मौजूदा शेयर्स धारक प्रमोटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट या कोई अन्य अपने शेयर्स बाजार में बेचने के लिए ऑफर करती है तो उसे हम ओएफएस बोलते हैं, ठीक है। मुख्य बातें क्या है, इसमें कंपनी नए शेयर्स जारी नहीं करती है, मौजूदा शेयर्स धारक अपने शेयर्स बेचते हैं, कंपनी को इससे कोई पैसा नहीं मिलता, ये पैसा उसको मिलता है जो अपनी हिस्सेदारी बेचता है, ठीक है। ओएफएस से कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ता है और लिक्विडिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर क्या होता है, अपनी कंपनी के आपने स्टॉक बेच के पब्लिक को बेच के उसमें से अपनी जो परसेंटेज रहता है वो धीरे धीरे कम करता जाता है या उससे अपनी परसेंटेज मार्केट में डाइल्यूट करके कंपनी से अलग हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ओ ऑफर फॉर सेल का, इसको ओएफएस को हम ऑफर फॉर सेल समझ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड प्रमोटर के पास कंपनी के 20% के शेयर्स हैं और वह इनमें से 5% शेयर बेचना चाह रहा है, तो आम जनता को बेचते हैं। तो जब वो अपने इस तरीके के 5% के शेयर्स आम जनता को बेचता है तो इसको बोलते हैं हम ऑफर फॉर सेल, ठीक है। कंपनी को इससे पैसा नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया वो जिसने बेचा है उसको मिलेगा, ठीक है। निवेशक के लिए कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका रहता है, लेकिन ध्यान रखें
कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ में इसका कोई हाथ नहीं होता, ये इंडिविजुअली होता है, चाहे सरकार बेचे, चाहे कंपनी के प्रमोटर बेचे, या कोई प्रमोटर या इन्वेस्टर बेचे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब तीसरा है जो है बायबैक। अब देखो बायबैक क्यों करती है कंपनी? बायबैक करना मतलब, बायबैक क्या कहलाता है? बायबैक मतलब अपनी ही शेयर्स खुद ही खरीदना, इसको हम बायबैक बोलते हैं, या सीधा सरल भाषा में इसको समझे कि कोई भी कंपनी अपने स्टॉक खुद ही खरीदती है, उसको हम बायबैक कहते हैं। तो बायबैक कैसा है? जब कंपनी अपने शेयर्स को बाजार या शेयर्स धारकों से वापस खरीदती है तो उसको बायबैक बोलते हैं। अब बायबैक इसलिए करती है क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले, मतलब कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरे आने वाले समय में हमारी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी, तो हम अपने जो परसेंटेज, प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है, वो मार्केट में क्यों डाइल्यूट करें। तो इसकी वजह से वो क्या करती है? बायबैक भी करती है, या बहुत सारे रीजन होते हैं जिनको अपन देखते हैं। कंपनी अपने पास उपलब्ध नकदी से ये शेयर्स खरीदती है। कंपनी शेयर्स बाजार से ओपन मार्केट में या टेंडर डाल के भी अपने शेयर्स खुद ही बाय कर सकती है। बायबैक के बाद शेयर्स या तो कैंसिल कर दिए जाते हैं, या उनको और कंपनी होल्ड करके अपने पास खुद ही रख लेती है, ठीक है। इससे कंपनी में कुल शेयरों की संख्या कम हो जाती है, प्रति शेयर्स की कमाई बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स। ये हम आगे आने वाली वीडियो में इसको भी अच्छे से समझाएंगे। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड के पास 200 करोड़ केस हैं, कंपनी की अपने शेयर्स 500 प्रति शेयर्स की कीमत में बाजार में बायबैक करती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का मूल्य बढ़ जाता है। मतलब 200 करोड़ का कैश है तो कंपनी ने अपने शेयर्स 500 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से बाजार कीमत में बाजार से बायबैक कर लिया। तो इससे क्या होगा? कंपनी के शेयर्स होल्डर के पास शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, तो उनका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज भी, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों चीजें समझी कि बायबैक क्या कहलाता है, ऑफर फॉर सेल क्या कहलाता है, और एफपीओ क्या कहलाता है। अब इनकी हम विशेषताएं आपस में इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो एफपीओ, ओएफएस और बायबैक में अंतर क्या है? कौन करता है? यहाँ कंपनी, एफपीओ कंपनी में करे होगा, ओएफएस मौजूदा शेयर्स धारकों को मिलेगा, और बायबैक कंपनी खुद ही करती है, ठीक है। नए शेयर्स जारी होते हैं, एफपीओ में होते हैं, ओएफएस में नहीं होते हैं, और बायबैक में भी नहीं होते हैं। कंपनी को पैसा मिलता है, हाँ, एफपीओ में मिलता है, ओएफएस में नहीं मिलता है, और बायबैक में शेयर्स खरीदने में कंपनी का पैसा खर्च होता है। तो पैसे कैसे मिलते हैं? एफपीओ में कंपनी को, इसमें शेयर्स बेचने वाले को, इसके पास कंपनी को शेयर्स की संख्या पर प्रभाव, इसमें शेयर्स की संख्या बढ़ती है, इनमें कोई असर नहीं आता है, इसमें ये शेयर्स की संख्या मार्केट में कम हो सकती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? एफपीओ का उद्देश्य फंड जुटाना, ओएफएस का है होल्डिंग कम करना, और बायबैक का है शेयर्स होल्डर्स को, जो उनके कोर इन्वेस्टर हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है ये चीजें, इनको भी समझ लेते हैं। एफपीओ से कंपनी को विकास के लिए पूंजी मिलती है, ओएफएस से प्रमोटर इन्वेस्टर में अपनी होल्डिंग कम कर सकते हैं और पब्लिक की होल्डिंग उससे बढ़ जाती है। बायबैक से कंपनी के शेयर्स होल्डर को वैल्यू वापस करते हैं और शेयर्स की कीमत को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये सभी कॉर्पोरेट एक्शन शेयर्स धारकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और लंबे समय में कंपनी के मूल्य और उसके निवेश को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एक नजर में या शॉर्ट में इसको समझ लो कि एफपीओ कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा जुटाती है, ओएफएस मौजूदा शेयर्स धारक अपने शेयर बेचते हैं और पैसा लेते हैं, बायबैक कंपनी अपने शेयर्स खुद ही खरीदती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये तीन चीजें समझी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें, तो हमारा जो बेसिक से लेके एडवांस तक का स्टॉक मार्केट का सफर है उसके वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू।